नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन से सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज के समाचार पत्रों में शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहले काफी सूचना है और उसके बाद में अन्य भर्तियों की बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितनी भी सूचना है सारी सूचना महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आज घोषित हो सकती है भर्ती परीक्षा की तारीखें। अगले समाचार पत्र में लिखा हुआ है परीक्षा तिथियों के निर्धारण पर आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार यानी आज को प्रस्तावित बैठक में आगामी परीक्षा तिथियों के निर्धारण पर चर्चा कर निर्णय लिया जा सकता है। 13 जनवरी को हुई आयोग की बैठक में परीक्षा तिथियों के निर्धारण के लिए परीक्षा समिति को अधिकृत किया गया था। परीक्षा तिथियों के संबंध में विचार कर अपना निर्णय प्रस्तुत करेगी और इसके अलावा परीक्षा आयोजन के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ होने वाले समझौता पत्र MOU व मानक संचालन प्रक्रिया SOP के विषय में हुए प्रस्तुतिकरण का परीक्षण कर 3 सदस्यीय समिति अपनी आख्या प्रस्तुत कर सकती है और इन बिंदुओं पर सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्णय लिए जाने की संभावना है। आयोग को वर्ष 2022 की निरस्त की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के आयोजन पर भी निर्णय लेना है। एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर कराई गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था और इस परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि हो जाने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 जनवरी को इसको निरस्त कर दिया गया था। और इसके अलावा एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT और PGT के 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजन पर भी निर्णय लेना है कि ये परीक्षाएं कब होंगी। इस भर्ती के लिए 2022 में आवेदन लिए गए थे, करीब 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो देखते हैं और लिखा कि इस पर निर्णय लिया जा सकता है और साथ में जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना है तो उसके अधियाचन को लेकर के भी समीक्षा कर सकता है कि बात कहां तक पहुंची है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें TGT PGT की तो कल एक पुरानी नियमावली वायरल हो रही थी जिसमें उम्र सीमा को लेकर के जो जानकारी दी गई थी उससे छात्रों में हड़कंप। इस पुरानी नियमावली में बहुत सारी चीजें बताई गई थी, किस तरीके से प्रवक्ता की भर्ती होगी, किस तरीके से TGT PGT की भर्ती होगी, किसमें साक्षात्कार होगा, किसमें साक्षात्कार नहीं होगा और जो पेपर होगा वो किस तरीके का होगा। तो हालांकि पेपर के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि समान अध्ययन भी आएगा, वो उसके बारे में पहले भी जानकारी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आप आयु को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इसको हटा दिया गया है। मैंने कल बताया था आप लोगों से कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष नहीं हुई है, 59 वर्ष 11 महीने भी अगर आयु है आपकी तब भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। TGT PGT के लिए जो अधिकतम आयु है वो कल जो जानकारी आप लोगों को दी गई थी कि 61 साल और 11 महीने नहीं, ये इनकी जो आयु होती है आवेदन करने की वो अधिकतम जो इनकी नौकरी होती है वो 60 साल, 2 साल इनकी एज नौकरी बढ़ा दी जाती है अगर ये कार्य करने में सक्षम होते हैं। और ये 59 साल और 11 महीने अगर उम्र है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यही चीजें रहेंगी, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये 40 वाला जो मामला है इससे बहुत सारे जो विद्यार्थी थे वो चिंतित हो गए थे, पुराने छात्र वो चिंतित ना हो। वहीं पर आज कुछ छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे, प्राविधिक कला के विद्यार्थी आज वहां पर ज्ञापन देंगे। उनकी मांग है कि नई भर्ती में प्राविधिक कला को शामिल किया जाए, प्राविधिक कला के विद्यार्थियों को बाहर न किया जाए। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर बहुत सारे विवाद अभी भी हैं। ये भर्ती अब जब से शुरू हुई तब से लगातार विवादों में रही है और अब इसकी काउंसलिंग हो रही तब भी विवाद है। लिखा एक और शिक्षक भर्ती में विवाद, आरक्षण की अनदेखी पर हाईकोर्ट पहुंचे छात्र। तो जो विद्यार्थी हाईकोर्ट गए हैं उनको ये कहना है कि आरक्षण नहीं दिया गया इस भर्ती में, विद्यालय वार चूंकि आरक्षण दिया जा रहा है और ऐसा क्राइटेरिया उसमें बना हुआ है कि आरक्षण बन नहीं पा रहा है, जिससे 90% जो पद हैं वो जनरल में चले गए हैं। तो महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और इस तरीके के स्पेशल जो पद होते हैं सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ। और वहीं पर एक दूसरा मामला है प्रधानाचार्य की भर्ती इसमें आई थी, तो उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के तहत प्रधान अध्यापक के 253 पदों पर नियुक्ति में अनुभव प्रमाण पत्र का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी ने सोमवार को मुख्यमंत्री से लखनऊ में मुलाकात कर समस्या बताई और कहा कि लगभग 99% विद्यार्थियों ने वित्त विहीन विद्यालयों में 5 साल या
अधिक वर्ष का सहायक अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य किया है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था और इन विद्यार्थियों ने विभिन्न विद्यालयों का एक्सपीरियंस लगा दिया था। और ये जो एक्सपीरियंस है वो बीएसए अप्रूवल नहीं दे रहा है, जो काउंसलिंग में लगाना, जो प्रपत्र लगाना है। लिखा है वे प्रधानाध्यापक पद के लिए अनुभव की योग्यता रखते हैं। अब जब इस भर्ती की काउंसलिंग कराई जा रही है तब कई जिलों के बीएसए ये कहते हुए अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त कर रहा है कि उस पद के सापेक्ष अनुमोदन नहीं लिया गया था। यह तब है जब अभ्यर्थियों का नाम यू डैश पोर्टल पर 5 साल से अधिक समय से मौजूद है और सभी योग्यता पूरी करने के बावजूद भी अनुभव प्रमाण पत्र पर संकट मंडरा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने यूपी में जुलाई 2011 में आरटीई लागू होने के 14 साल में कभी अनुमोदन नहीं दिया और अब परेशान किया जा रहा। वहीं पर जो टीजीटी पीजीटी का मामला है और एरिड जूनियर का मामला है उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इनका ये कहना है कि भूतपूर्व सैनिक नागेंद्र पांडे और 17 अन्य की ओर से याचिका डाली गई है कि आरक्षण नहीं दिया गया है एरिड जूनियर में। लिखा है कि 12 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 27 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। और ओबीसी एससी के साथ ही विशेष आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ में अन्याय हुआ। अफसरों का तर्क है कि स्कूल को इकाई मानने के कारण कई वर्गों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है उसमें ये देखिए उसमें भर्ती में स्कूल को इकाई मानने के बावजूद भी आरक्षण मिलता है एससी एसटी ओबीसी को। तो वहां पर किस तरीके का सिस्टम है कि वहां पर आरक्षण मिलता है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में, जबकि एरिड जूनियर में नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर कुछ विद्यार्थी शिक्षा निदेशालय में आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पर उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। एरिड जूनियर शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी पर पीड़ित अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके नियमानुसार आरक्षण देने की मांग की है। कृष्णा कुमार राजभर, जितेंद्र कुमार शुक्ला, राहुल, पूर्णिमा चौरसिया, विजय सिंह यादव, रोमन कुमार, कृपाशंकर, विपिन कुमार आदि ने चेतावनी दी कि नियमानुसार आरक्षण मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी फंस गई है कंप्यूटर वाली और कला वाली, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली संशोधन को चुनौती जवाब तलब। चूंकि कंप्यूटर से बीएड को हटा दिया गया था, कला प्राविधिक कला से भी बीएड को हटा दिया गया था और कंप्यूटर विषय की परीक्षा हुई नहीं है और प्राविधिक कला की परीक्षा जो 24 तारीख को है शायद इसी महीने, इन पर भी रोक लगा दी गई है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो बीएड नहीं किए हुए है उसकी भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए, उसको नियुक्ति प्रदान न की जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही कोर्ट चयन प्रक्रिया जारी रखने मगर गैर बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने का निर्देश दिया है। अगली जो सूचना है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है। उसके बाद में हम बात करेंगे एसएससी के एक और घोटाले की। गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के करीब 450 पद रिक्त हैं। फाइल खेल रही है नियुक्ति की प्रक्रिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी पिछले साल 2-3 सालों से काफी भर्तियां हुई थी और 450 के आसपास और भर्तियां होनी है। क्लर्क की, बाबुओं की, गैर शैक्षणिक पदों पर भर्तियां होनी है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज पिछले कई वर्षों से गैर शैक्षणिक यानी कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। कई कॉलेजों में तो 80% तक पद रिक्त हैं। भारी कमी के बीच कॉलेजों में किसी तरीके से कामकाज आगे बढ़ रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल 11 कॉलेजों गैर शैक्षणिक के करीब 450 रिक्त पदों को भरने की कवायद तो 8 वर्ष पहले शुरू हुई थी, पर गंभीरता 3 वर्ष पूर्व आई। इस अवधि में गैर शैक्षणिक पदों पर राज्य और केंद्र के पदों में समतुल्यीकरण होने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भर्ती की अनुमति के बाद भी नियुक्ति की प्रक्रिया फाइल खेल रही है। वर्तमान में यह फाइल शिक्षा मंत्रालय में अनुमोदन का इंतजार कर रही है। आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में खाली पड़े सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को 4 महीने भरने का आदेश जारी किया है। ऐसे में विश्वविद्यालय के सामने 4 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पदों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार मॉडल रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर भर्ती होनी है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार संगठक कॉलेजों में गैर शैक्षणिक पदों पर राज्य और केंद्र के पदों में समतुल्यीकरण नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। हालांकि इसको लेकर के कवायद 2017 में शुरू हो गई थी, पर मामला आगे नहीं बढ़ा। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि सभी पदों को भरा जाए, कब तक ये भर्ती पूरी होती है। लिखा है कुछ जो पद हैं उनके नाम बदल दिए जाएंगे। गैर शैक्षणिक पदों का रेशनलाइजेशन यानी समतुल्यीकरण के बाद पदों के नाम और प्रकृति भी बदल गई है। इसके बाद अब बर्सर को प्रशासनिक अधिकारी कहा जाएगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को सेक्शन ऑफिसर, हेड क्लर्क को सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट को सीनियर असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट को रूटीन क्लर्क, सीनियर क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट कहा जाएगा और रूटीन क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट, डिप्टी लाइब्रेरियन को प्रोफेशनल असिस्टेंट और बुक बाइंडर को लाइब्रेरी अटेंडेंट नाम मिलेगा।
और इसके अलावा कॉलेजों में आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले विभिन्न पद भी रेशनलाइजेशन के बाद मिल गए हैं। यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं। तो यूजीसी का जो नियमावली वगैरह वो बन गई है, बस केवल शिक्षा मंत्रालय का अनुमोदन चाहिए और उसके बाद में आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। इसको लेकर के जनसंपर्क अधिकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जया कपूर, इनका भी बयान है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसएससी के एक बड़े घोटाले की। दिल्ली पुलिस की सिपाही भर्ती में की परीक्षा में हुआ फर्जीवाड़ा, और इस भर्ती में इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 100 में 100 क्वेश्चन करके आए हैं और उनके जो अंक पत्र है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इसी को लेकर के कल बहुत सारे टीचर्स ने दिल्ली के ट्विटर पर अभियान चलाया था और ये ट्विटर अभियान नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा पूरे दिन। यहाँ पर देखिए लिखा है, दिल्ली पुलिस की सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और परीक्षा कराने वाले कर्मचारी चयन आयोग ने ही नकल का संदेह जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नकल का संदेह होने पर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वायरल जरूर कर दिया करिए। जितने भी फेसबुक में आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, सब में बिल्कुल इस तरीके की न्यूज बिल्कुल वायरल कर दीजिए। और नीचे लिखा हुआ है कि एसएससी ने अपने पहले स्तर पर जांच की और उसके बाद आयोग के अपर सचिव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इसमें कहा कि लिखित परीक्षा में करीब 500 विद्यार्थियों ने नकल की है। नकल करने वालों के नंबर अधिक आए हैं और बताया जाता है कि पुलिस ने उन सिपाहियों की सूची बना ली है इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है जिन लोगों ने। और साथ ही पुलिस ने एसएससी से भी पूछा कि परीक्षा में नकल हुई तो हुई कैसे, नकल होने का शक कैसे हुआ। एसएससी ने अभी इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। ये कल पूरे दिन विद्यार्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया और ये जो मार्कशीट जो अंक पत्र हैं ये कल वायरल हो रहे थे। और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जितने भी विद्यार्थी 90 प्लस हैं, जिनके 99 प्लस है, जिनके 98 प्लस नंबर है 100 में से, इन विद्यार्थियों को बुला करके इनका एक टेस्ट ले लिया जाए और अगर वो पास होते तो कोई बात नहीं, अगर फेल होती तो सीधे उनको जेल भेजा जाए। और पहली बात तो जब इन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा तो ये परीक्षा में आएंगे ही नहीं और यहीं से काफी छटनी हो जाएगी। तो इस तरीके की मांग शिक्षक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये मार्कशीट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 50 में से 50 सही है, रॉन्ग 0, 50 नंबर इधर से है। ये देख सकते हैं आप लोग 25 में 24, 15 में ये देखिए 14, 10 में 10 और इस तरीके से 97.50। इस तरीके से एक मार्कशीट नहीं है, बहुत जो मार्कशीट है वो वायरल हो रही है। और ये कल का ट्विटर कैंपेन है, ये देख सकते हैं आप लोग दिल्ली पुलिस। ये देखिए नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा था कल पूरे दिन। ये देखिए आप लोग, ये लोगों ने लिखा है एसएससी पहले ही कमाल करता है, सरप्राइज देने के चक्कर में पेपर रिपीट कर देता है और दिल्ली पुलिस में जीएस में पूरे नंबर देकर के सरप्राइज कर दिया है। रोजगार विद अंकित, इन्होंने भी ट्वीट किया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते इन विद्यार्थियों के समर्थन में। और यहाँ पर मैंने भी ट्वीट किया था ये कल, ये आप लोग देख सकते हैं मेरा ट्वीट है, आप लोग मुझको फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर। किसी विद्यार्थी की मार्कशीट है यहाँ पर, ये देखिए ओम प्रकाश खिचड़ बीकानेरी, इन्होंने यहाँ पर उसकी मार्कशीट लगाई हुई है और यहाँ पर उसके नंबर है 100 में 100 दिल्ली पुलिस में। और क्या लिखा, सुंदर राज। तो आप लोग खुद सोचिए 100 में 100 नंबर कैसे आ सकते हैं एसएससी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब बहुत ईमानदारी तरीके से भर्तियां हो रही हैं, घोटाले अभी भी हो रहे हैं, चाहे कोई भी भर्ती बोर्ड हो। अंतिम सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की है। इंटीग्रेटेड बीएड और कृषि में शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम, जैसे 12वीं के बाद में अब बीएड होना शुरू होगा 4 साल का, तो उसी को लेकर के ये जानकारी दी गई है आईटीईपी के बारे में। और लिखा हुआ है कि इससे 1 साल बचेगा। ये देखिए नीचे लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और कृषि में नए कोर्स की शुरुआत होगी। ये निर्णय कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। और नीचे लिखा कि बता दें कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम एक दोहरी डिग्री प्रोग्राम है जो 12वीं के बाद सीधे शुरू होता है, जिसमें छात्र एक साथ स्नातक और बीएड, तो वो स्नातक जहां मांगा जाएगा आप लोग उसको वहां पर भी लगा सकते हैं और जहां पर शिक्षक भर्ती आएगी वहां पर भी इस योग्यता को आप लोग लगा सकते हैं। लिखा है इसका विद्यार्थियों को सबसे बड़ा फायदा साल की बचत का होगा। ये उस प्रदेश की बात कर रहे हैं, साल की बचत होगी जिस प्रदेश में 5-5 साल भर्तियां कंप्लीट नहीं होती हैं, शिक्षक भर्तियां जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह, और जहां पर 8-8 साल से कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होता है। आप लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी की वैकेंसी कब से नहीं आई है। तो सबसे पहले तो इनको सुधार करना चाहिए। जो भर्ती प्रक्रियाएं इतनी लंबी चलती हैं, 4-4 साल 5-5 साल, उसमें पहले बदलाव करें। और ये सब बदलाव तो बात की बातें हैं, विद्यार्थियों के पास ऐसी बहुत सारी डिग्रियां पहले से ही रखी हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।